हरियाणा से, हिसार से इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये 39 बांग्लादेशी हैं जो हिसार के हांसी में रह रहे थे। कब ये एंटर हुए, किस तरीके से यहाँ पर ये लोग पहुंचे, इनकी सारी मूवमेंट्स को अब पुलिस इस वक्त ट्रैक कर रही है। पठानकोट की खबर मैं आपको बताता हूं। पठानकोट में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि अभी सीज फायर तो हो चुका है वहां पर, लेकिन सीज फायर के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं, हमारे संवाददाता विपिन परमार की ये रिपोर्ट आप देखिए पठानकोट से। पिछले कल से पंजाब अपने सामान्य रूटीन पर लौट रहा है और इसी बीच में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी लोगों के लिए कि आज आप सुकून की नींद सो पाएंगे, ग्रिड से लाइट बंद नहीं होगी, ब्लैकआउट एक्सरसाइज ऑफिशियली नहीं किया जाएगा, यानी कि पीछे से बिजली बंद नहीं की जाएगी। आपको अपने घरों में खुद लाइट जो है वो बंद रखनी है और थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, संदिग्ध परिस्थिति अगर आप पाते हैं या चीज पाते हैं आसमान में तो प्रशासन को बताएं। पठानकोट में ये कहा गया था कि आपको वॉलंटरली जो है खुद से जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं और लाइट्स बंद रखनी है, लेकिन अब ऑफिशियल जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ब्लैकआउट जो है वो करने का काम किया गया है सुबह 7 बजे तक के लिए। इसी के साथ साथ गुरदासपुर में भी ऑफिशियल ब्लैकआउट जो है उसे घोषित कर दिया गया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, चाहे वो अमृतसर हो, फिरोजपुर हो, फाजिलिका हो, आपका बठिंडा हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर लगातार अटैक्स पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे थे, वहां पर अभी तक ऑफिशियल ब्लैकआउट की घोषणा नहीं है। लेकिन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, पठानकोट और गुरदासपुर, यहाँ पर कंप्लीट अंधेरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अब बिजली काटने के बाद जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि पठानकोट के मार्केट के तमाम लोगों की ओर से बाजार बंद कर दिया गया था, लोगों की ओर से सेक्टर्स में लाइटें बंद कर दी गई थी, तो बिना ऑफिशियल ब्लैकआउट के भी पंजाब जो है वो वॉलंटरली पठानकोट स्पेशली यहाँ पर जो है इस ब्लैकआउट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन अब प्रशासन को शायद कुछ ऐसा लगा है जिसके बाद उन्होंने ये नोटिस जारी किया है, निर्देश जारी किए हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते जो है ऑफिशियल ब्लैकआउट शाम 9:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पठानकोट और गुरदासपुर में लागू रहेगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। सीज फायर के बाद अब जैसलमेर में लोगों का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। सुबह 7 बजे बाजार खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में खरीदारों की भीड़ बाजारों में दिखाई देने लगी। बाजार खुलने से लोगों को काफी राहत भी मिली है। लोग कह रहे हैं कि वो इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसलमेर से संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह की रिपोर्ट आप देखिए। जैसलमेर के बाजारों का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं आज जिस तरीके से ब्लैकआउट का जो समय है सुबह खत्म हुआ और खत्म होने के बाद जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले। अलग अलग इलाकों में जो दुकानें हैं वो दुकानें यहां पर खुलना शुरू हुई और दुकानें खुलने के बाद में चाहे से दुकानदार हो, खरीदार हो या फिर ग्राहक हो, तमाम लोगों के चेहरों पर काफ़ी खुशी नजर आई। यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं कि वो इसे पूरे चीज़ को किस तरीके से वैसा जानना चाहेंगे। जिस तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और बड़ा घटनाक्रम होने के बाद ब्लैकआउट अब समाप्त हो चुका है और जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से लगातार ब्लैकआउट जारी है, सुबह कुछ रियायत दी जाती है जिसके बाद अब दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं। 2-3 दिन से पल पल में घटनाक्रम बदल रहा था और कल रात को अचानक 7 बजे दुकानें बंद करवाई और ब्लैकआउट करवाया और पूरी रात मतलब बिल्कुल सन्नाटा था और सुबह 6:30 बजे के बाद वापस मार्केट ओपन हुआ है और अब धीरे धीरे मार्केट ओपन हो रहा है और पब्लिक भी घरों से बाहर आ रही है। अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अभी धीरे धीरे स्थिति शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ब्लैकआउट का समय पूरा हो चुका है, अब आप लोग घर से बाहर सामान खरीदने के लिए पहुंचे, किस तरीके से नजारा नजर आ रहा है आपको जैसलमेर में? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर कोई शांति भी ज़्यादा है। इस माहौल खराब होने में तो हर कोई मजदूर आदमी है कि आदमी मजदूर ज़्यादा है, तो 2 दिन 1 दिन जो बंद चल रहा था ना उसको घुटन हो रही थी काम काज में, हर चीज़ में। अगर ये चीज़ हुई है तो आदमी आज बहुत बिल्कुल खुशी में, बिल्कुल आदमी आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जिस तरीके से जो रौनक है वो पूरे बाजारों के लौट चुकी है। ऐसा जानना चाहेंगे किस तरीके से आज ब्लैकआउट खत्म हो चुका है, ब्लैकआउट खत्म होने के बाद आप दुकानें खुली है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, 2 दिन से शांति है और ब्लैकआउट भी खुल गया है, मार्केट भी खुल गया है और ब्लैकआउट का टाइम शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक है और लोगों की चहल पहल भी है, मार्केट भी खुल गई है। 2 दिन से बिल्कुल शांति है। बिल्कुल देख सकते हैं मार्केट भी खुल चुके हैं, लोगों की चहल पहल भी काफी ज्यादा है। वैसे आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप जिस तरीके से रौनक बाजारों में नजर आ रही है? बाजार में अभी तो शांति है, 2 दिन का ब्लैकआउट था, अभी दुकानें खुल गई है, अभी ठीक है, सब शांतिपूर्ण है
और आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल देखिए जो दुकानें खुली जिस तरीके से उसके बाद लोगों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आ रही है। जो हमारे स्थानीय संवाददाता रजत व्यास है वो यहाँ पर मौजूद है। रजत, गाइडलाइन के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरीके से कल एक बड़ी गाइडलाइन जारी की गई थी, रात को पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहा था, सुबह किस तरीके से गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से जारी की गई? देखिए, फिलहाल जो है कल देर शाम जो है प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है ब्लैकआउट की बात की गई थी। ये ब्लैकआउट जो है वो एहतियातन तौर पर रखा गया था, लेकिन फिलहाल अभी सुबह से स्वर्ण नगरी जैसलमेर का जो माहौल है वो बिल्कुल खुला सा नजर आ रहा है। लोग जो हैं वो भारतीय सेना पर विश्वास जताते नजर आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जो है लोग अपने आम जो जिंदगी है उसको वापस से जो है ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपने जो आवश्यक कार्य हैं वो उसको पूरा कर सकें। और साथ ही फिलहाल अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है जिसमें कि सरकार की तरफ से आज के दिन के बारे में कोई जानकारी दी गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक अगर आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज ऐसा बताया जा रहा है कि कल जो रक्षा मंत्रालय की जो मीटिंग्स हुई उसके बाद आज शायद भारतीय सरकार जो है वो इसके बारे में संदर्भ में जो है जानकारी देगी, तो हो सकता है शाम तक कोई एहतियातन तौर पर किसी प्रकार का आदेश या कोई घोषणा हो। लेकिन फिलहाल जैसलमेर जो है वो अपनी ट्रैक पर है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोग जो है अपने आम दैनिक दिनचर्या है उसको पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जैसलमेर के बाजारों की रौनक नजर आ रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो बाजार शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिनों से बंद थे, आज जिस तरीके से बाजार खुले हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि जैसलमेर का जो जनजीवन है वो एक बार फिर पटरी पर उतर चुका है। जिस तरीके से ब्लैकआउट होने के बाद सुबह 7 बजे से बाजार खुलते हैं, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन पूर्णतः जो बाजार है वो यहाँ पर बंद रहे थे, लेकिन कल रविवार को भी हमने देखा था सुबह 7 बजे जो बाजार है वो खुलना शुरू हो चुके थे और आज सोमवार को ब्लैकआउट के बाद एक बार फिर जो जनजीवन है वो पटरी पर उतरा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जैसलमेर। सीजफायर के बाद सीमावर्ती इलाकों में शांति देखी जा रही है। लोग रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल बॉर्डर के उस पार से किसी भी तरह की फायरिंग की कोई खबर नहीं है। उरी में भी किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, हमारे संवाददाता आशिक मीर की ये रिपोर्ट आप देखिए। कल से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में शांति बनी हुई है। बीते कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग का माहौल है वो कहीं ना कहीं कल से थम गया है और लोग जो है खुली सांस ले रहे हैं। कल रात को कोई आर्टिलरी फायरिंग या शेलिंग नहीं हुई, हालांकि लोगों ने एहतियाती तौर पर अपने घरों के लाइट्स जो है वो बंद रखी। फिलहाल आज जो है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज की बात होने वाली है, जिसमें ये पता चलेगा कि ये सीज फायर एग्रीमेंट कब तक रहेगा। दोनों मुल्कों के बीच में तनाव का माहौल तब बना जब भारत ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंप्स पर की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुई, उस रिटेलिएशन में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले इन लोगों के घर छिन गए और कहीं ना कहीं कई सारे लोग जो है वो मारे गए और अभी भी कई सारे लोग अस्पतालों में जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन जो है कल रात से पीसफुल है। गोलियों और धमाकों की आवाज जो है इस इलाके में कल सुनाई नहीं दी गई। जिस तरह से फौज की तरफ से भी ये बयान आया कि आज की रात जो है पीसफुल रात रही है। और फिलहाल अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, स्थानीय लोगों को अभी घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी कई सारे अनएक्सप्लोडेड जो आर्टिलरी फायर हुआ है, जो शल है वो कई जगहों पर पड़े हुए हैं, जिसके चलते उनको डिफ्यूज करने के लिए जो है पुलिस और सुरक्षा की एजेंसीज की टीम जो है वो लगी हुई है। फिलहाल लोगों को एहतियाती तौर पर घरों की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन आज जो डीजीएमओ मीट होने वाली है उसमें पता चलेगा कि आगे किस तरह ये सीज फायर रहता है। इंडिया न्यूज के लिए आशिक मीर, LOC उरी से।